सीतापुर और सूरजपुर की घटना आपको याद होगी। जघन्यतम हत्याकांड आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसे विभत्स अपराधों का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। हमें ये लगता है कि समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व पुलिस का है और उसके लिए ज़रूरी है कि ये नेताओं की गुलामी से परे हों। पर ऐसा होता है क्या? हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्षों पूर्व का यह सतही व्यंग्य आज सूरजपुर पुलिस का शाश्वत सत्य प्रतीत होता है। कम से कम इस दोहरे हत्याकांड में सत्य इसी तरह से भाषित होता है। दरअसल असल पुलिसिंग आज ख़त्म हो गई है। उसके पीछे कारण यह है कि ज़्यादातर आईपीएस जो लोग हैं वो बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं। रुपए देकर आते हैं, रुपए कमाकर चले जाते हैं और जब बिना रीढ़ वाले पैदावारों को जिलों में जिले की जिम्मेदारी मिलेगी तो थानों और चौकियों में क्या चलता होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में इस समय पूरी कानून व्यवस्था सड़क पर आ गई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या, रेप या लूट के अलावा जो भीड़ है वो सड़कों पर न्याय करती हुई दिखाई न देती हो। बस्तर से सरगुजा तक पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह एकदम से उठने लगा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या पुलिस ने खुद ही ये फसल तैयार की थी जो अब काट रही है, या इसके पीछे वो जिम्मेदार हैं जिन्हें हम नेता कहते हैं, जिन्हें अपना कीमती वोट देकर सत्ता में बिठाते हैं। आपको याद होगा भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है, जिसमें अब देवी की आंखें जो हैं वो खुली हैं और हाथ में तलवार की जगह भारतीय संविधान है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में यह बदलाव अंग्रेजी औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर जाने का संकेत है। ऐसा करने के पीछे यह माना जा रहा है कि भारतीय कानून और न्याय व्यवस्था दोनों ही अब अंग्रेजी शासन के प्रतीकों को पीछे छोड़ रही है। पहले की मूर्तियों में न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी जो निष्पक्षता का प्रतीक थी और हाथ में तलवार जो न्यायिक शक्ति का संकेत देती थी। किंतु अब यह बदलाव यह दर्शाता है कि भारत की न्याय प्रणाली आधुनिक संवैधानिक आदर्शों पर आधारित है। न्याय की प्रक्रिया में हिंसा के स्थान पर संवैधानिक कानून का पालन होना चाहिए। उनके अनुसार तराजू को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह न्याय की समानता और निष्पक्षता को दर्शाता है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सुधारों का हिस्सा है। यह मूर्ति संविधान के प्रति न्याय प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पर इन सब बदलावों के बीच क्या ये ज़रूरी नहीं लगता कि पुलिस विभाग में पुलिसिंग में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? हम अक्सर फिल्मों में पुलिस के कैरेक्टर को देखते हैं कि उन्हें किस तरह से भ्रष्ट और लुटेरा किस्म का दिखाया जाता है। अक्सर आप टीवी सीरियल में भी देखेंगे। ये सब देखने के बाद हमारे दिमाग में जो छवि बनती है, अक्सर हमें लगता है या बहुतों को ऐसा लगता है कि हर जगह की पुलिस ऐसी ही है। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगने लगा है कि उनके साथ भी ऐसे ही किसी पुलिस वाले ने छल किया था, कभी रुपए ऐंठ लिए थे या झूठे केस में उन्हें फंसाया था। कुल मिलाकर पुलिसकर्मी के प्रति या पुलिस विभाग के प्रति जो नकारात्मक छवि हमारे दिमाग में बनती है, क्या उसे हमारी सरकार नहीं समझती? ये बात समझ में नहीं आती है क्या उन्हें? बिल्कुल आती है। पर ज़रा सोचिए कि हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। दरअसल असल पुलिसिंग आज ख़त्म हो गई है। उसके पीछे कारण यह है कि ज़्यादातर आईपीएस जो लोग हैं वो बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं। रुपए देकर आते हैं, रुपए कमाकर चले जाते हैं और जब बिना रीढ़ वाले पैदावारों को जिलों में जिले की जिम्मेदारी मिलेगी तो थानों और चौकियों में क्या चलता होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल भय कानून का मूल मंत्र है, लेकिन जब बढ़ते अपराध और उनके प्रकृति में भयावहता अधिक दिखाई लगने लगे तो पुलिस की कार्यशैली और उन्मुक्त अपराध पर बोलना जरूरी सा हो जाता है। और इसके लिए आज परिस्थिति भी लगातार अवसर उपलब्ध करा रही है। कानून व्यवस्था के सजग प्रहरी के रूप में जो मात्र कल्पना भर है, हमें ये लगता है कि समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व पुलिस का है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि ये नेताओं की गुलामी से परे हों। पर ऐसा होता है क्या? शायद ऐसा कहीं नहीं होता।
यहाँ आज के राजकाज में सभी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की तिलांजलि दे दी जाती है। सामान्य रूप से पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को असीमित कार्य व्यस्तता और राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप पुलिस साधारणतः एक मनोवैज्ञानिक उलझननुमा दबाव और कुंठा से ग्रसित होकर इसका इलाज वे अवैध वसूली और चुंगी कर के रूप में करते हैं। खींच होता है जिसमें स्वाभाविक रूप से छुट्टी का जो कमी है, परिवार से दूरी वाली पुलिसिया खींच वो समाहित होती है, जो सहज मानवीय स्वभाव है। पर इसके अलावा एक बड़ी बात कि उच्च स्तर पर जब जब वसूली या आर्थिक डोज बढ़ाने का इशारा होता है, बड़े अधिकारियों का जब डिमांड होता है, आप देखिएगा तब तब अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण आज छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा, बलौदा बाजार, भाटापारा, सरगुजा का सीतापुर हो या सूरजपुर या फिर बलरामपुर जिलों में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का लोमहर्षक घटना यहाँ पर दिखाई पड़ा है पिछले कुछ दिनों में, ये पुलिस के प्रति प्रश्न चिन्ह को बढ़ा दिया है। सीतापुर और सूरजपुर की घटना आपको याद होगी। जघन्यतम हत्याकांड आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसे विभत्स अपराधों का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में रक्त रंजित अपराध से अधिक रक्तहीन अपराध भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सबको पता है। ये कैसे किया जा रहा है, लिखने की आवश्यकता या बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस काम में सभी दलों के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक सर्वदलीय मंच के कार्यकर्ता जैसे कार्य करते हैं। प्रख्यात कवि और साहित्यकार डॉक्टर अशोक चक्रधर ने वर्षों पूर्व, शायद 1992 में एक कवि सम्मेलन में पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहा था, हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्षों पूर्व का यह सतही व्यंग्य आज सूरजपुर पुलिस का शाश्वत सत्य प्रतीत होता है। कम से कम इस दोहरे हत्याकांड में सत्य इसी तरह से भाषित होता है। अपराधी द्वारा इससे पूरा खौलता तेल डालकर या पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का जो एक तरीका था, वो देखने से ये समझ में आता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का जो भय है वो ख़त्म सा हो गया है। लेकिन ऐसी घटनाएं अधिकांश दो तरह से आने लगती हैं, एक धनबल और दूसरा राजनीतिक संरक्षण के कारण। सूरजपुर की घटना में यही दो प्रमुख कारण हैं, जिस पर आज तक पुलिस ने सही खुलासा नहीं किया। यदि पुलिस सूरजपुर मामले में सब कुछ ईमानदारी से बता देगी तो ये मान लीजिए कि 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी जेल में होंगे। इसलिए ऊपर कही हुई लाइन दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पुलिस ने जो फसल बोया था वही काट रही है। फिलहाल प्रख्यात कवि अशोक चक्रधर जी का वो वर्षों पुराना व्यंग्य जो आज 100% सही दिखाई पड़ रहा है, वो देखिए, काफ़ी मुश्किल से आपके लिए और ख़ासकर पुलिस विभाग के लिए ढूंढा है। शुक्रिया। अब आया पुलिस का एक दरोगा, बोले हम ना होता भ्रष्टाचार कहाँ होगा। जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ देते हैं। हथकड़ी नहीं लगवानी 1000 ला, जूते नहीं खाने 2000 ला, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिलें कैसे। जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी, एनी सिचुएशन अपनी तो चांदी है क्योंकि हर स्थिति बांधी है। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। और अगली पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए क्रमशः एक्साइज वाले, इनकम टैक्स वाले, स्लम वाले, कस्टम वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, रक्षा वाले, शिक्षा वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, रेल वाले, जेल वाले, खेल वाले, तेल वाले, सभी ने मत दिखाए अपने अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी का एक सदस्य बोला, देखो भाई, स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है,